वासना को तोड़ने के अद्भुत उपाय प्रस्तुत है स्टॉप सावधान मरने से पहले मौत पुस्तक का एपिसोड 19। सुकृत अनुमोदना अर्थात अच्छे कार्यों की अनुमोदना। वासना को तोड़ने के लिए खुद के द्वारा हुए पापों की निंदा तो करनी ही है, वासना को गलत भी मानना ही है, लेकिन साथ ही जगत में जो कोई भी अच्छे कार्य कर रहे, उत्कृष्ट कार्य कर रहे, छोटा सा भी अच्छा कार्य हो तो भी उन सभी सुकृतों के अच्छे कार्यों की अनुमोदना करनी है। साथ ही उन कार्यों को देखकर जो हमसे हो पाए वह करने की कोशिश करनी है। हमारे खुद के सुकृतों की भी अनुमोदना करनी चाहिए। अभिमान और अनुमोदना दो अलग चीज है। मैंने यह कार्य किया, यह है अभिमान, और प्रभु ने इस अद्भुत कार्य में मुझे निमित्त बनाया, उसके लिए प्रभु का अंतर्मन से धन्यवाद, यह है अनुमोदना। खुद के किए अच्छे कार्यों की अनुमोदना से हमारा उत्साह बढ़ता है, हम इससे खुद को मोटिवेट कर पाएंगे। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति गंदी चीजें देखने के यानी कि पोर्नोग्राफी, गंदी वेब सीरीज आदि देखने के एडिक्शन में है, वह व्यक्ति ऐसा नियम अगर लेता है कि अब कुछ भी हो जाए अगले 48 घंटों तक तो नहीं ही देखूंगा, मुझे परमात्मा की कसम है, और अगर 48 घंटे शांति से बीत जाए तो वह व्यक्ति खुद की अनुमोदना कर परमात्मा को क्रेडिट दे सकता है। इससे अब वह व्यक्ति खुद को मोटिवेट कर पाएगा और एडिक्शन से बाहर निकल पाएगा। अगली बार वो 72 घंटों का यानी कि 3 दिनों का संकल्प लेगा, फिर 1 हफ्ता और फिर आजीवन। वास्तविक अनुमोदन जिसे हम उपभ्रूणा कहते हैं, इट मीन्स ट्रू एप्रिसिएशन। ट्रू एप्रिसिएशन से दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। अगर सामान्य व्यक्ति के छोटे से गुण की भी अनुमोदना की जाए तो इससे उस व्यक्ति का उत्साह बढ़ जाता है, इससे उस व्यक्ति में उस गुण का विकास होता है। उदाहरण के लिए कोई गाय को रोटी देता है और हम अगर उसकी तारीफ करें कि वाह जोरदार काम करते हो आप, जबरदस्त, खूब खूब अनुमोदना, अब अगले दिन वो गाय को रोटी दिए बिना नहीं रह पाएगा। इसी के साथ उसे लगेगा कि तो इतना अच्छा कार्य मैं कर रहा हूँ, सिर्फ 1 रोटी क्यों, अब से रोज 2 रोटी दूंगा। दान की अनुमोदना की तो उस व्यक्ति में दान देने की भावना का विकास हुआ। गुण की अनुमोदना से गुण का विकास होता है। इसी तरह खुद के और दूसरों के सुकृतों की सच्ची अनुमोदना यानी कि मस्का मारना नहीं बल्कि अंतर मन से, हृदय से सच्ची अनुमोदना करने से आत्मा को प्रचंड बल मिलता है और इससे वासनाएं कम हो जाती है। अब जिसे जिस वस्तु की या गुण की अधिक आवश्यकता हो उसे उस गुण की अनुमोदना करनी चाहिए, अथवा जिसने उस गुण को प्राप्त किया हो, सिद्ध किया हो, उसकी विशेष अनुमोदना करनी चाहिए। अब अगर व्यक्ति को वासना से मुक्ति चाहिए तो जो वासना पर भारी पड़ा है, जिसे वासना के साथ युद्ध कर वासना को हराया है, ऐसे महापुरुषों की अनुमोदना करने जैसी है। जैसे कि 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की, महान आचार्य भगवान श्री स्थूलभद्र जी की अनुमोदना कर सकते हैं। ऐसे अरिहंत सिद्ध परमात्मा की अनुमोदना कर सकते हैं। अद्भुत ब्रह्मचर्य पालने वाले महात्माओं की अनुमोदना कर सकते हैं। रोज इन्हें याद करके, इनके पराक्रम की अनुमोदना करके वासना से मुक्ति पाई जा सकती है। पूज्य श्री कहते हैं कि तुम्हारे पास जो नहीं है वह यदि तुम्हें पाना हो तो वो जिनके पास है उनके नाम का बहुत जप करो, उनके कार्यों की खूब अनुमोदना करो, उन्हें झुक झुक कर वंदन करो। आध्यात्मिक जगत में गुण पाने का श्रेष्ठ और बिल्कुल सरल उपाय है पहले यह कहना कि मैं हैवान हूँ, मैं पापी हूँ। जो आंखें परमात्मा के सुबह में दर्शन करती है वही आंखें नग्न स्त्रियों को, नग्न पुरुषों को देखती है। जो हाथ सुबह में प्रभु को स्पर्श करते हैं उन्हीं हाथों से पोर्नोग्राफी की गंदी वेब सीरीज की वेबसाइट खोलता हूँ। हे प्रभु मुझे इन पापों से दूर करो। ऐसी दुष्कृत ग्रह के साथ साथ ये कहना है कि कहा मैं और कहा आचार्य स्थूलभद्र जी वासना के घर में जाकर वासना को हरा दिया, कहा मैं और कहा नेमिनाथ दादा रूप की भंडार राजुल रानी का त्याग कर दिया, संयम का रास्ता चुना और राजुल को भी तार दिया। इनकी खूब खूब अनुमोदना। मेरी यही प्रार्थना है कि जिस तरह इनकी वासना खत्म हुई वैसे ही मेरी भी वासना खत्म हो, ऐसी सुकृत अनुमोदना करनी है। पापों की निंदा भी कर ली, अच्छे गुणों की अनुमोदना भी कर ली, क्या इससे अपना काम हो जाएगा? जी नहीं। अब इस निंदा और अनुमोदना को टिकाने के लिए एवं इसके द्वारा प्राप्त गुण को टिकाने के लिए चाहिए परमेष्टि शरण। पूज्य श्री कहते हैं कि खुद के पाप की निंदा एवं स्व पर सुकृतों की अनुमोदना के साथ व्यक्ति को परमेष्टियों की अनन्य और अकाल शरण लेनी चाहिए। अनन्य यानी कि फिर दूसरे किसी की भी शरण नहीं, और अकाल यानी कि अब हमेशा हमेशा के लिए, अनकंडीशनली, अर्थात अब मालिक सिर्फ और सिर्फ परमात्मा और हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा ही मालिक। पूरी तरह से परमात्मा को सरेंडर हो जाना है। प्रश्न उठ सकता है कि सरेंडर क्यों, शरण क्यों? सिंपल है, जो व्यक्ति शरण नहीं लेता वो सोचता है कि वो खुद के बल पर मंजिल हासिल कर लेगा, लेकिन जो व्यक्ति हार मानकर परमात्मा को सरेंडर हो जाता है उसे मंजिल पर पहुंचाने की जिम्मेदारी परमात्मा की हो जाती है। अब सोचिए, हमारा बल ज्यादा या परमात्मा का? हमसे हो जाता तो कब का हो गया होता। इसलिए अब आखिरी ऑप्शन है परमात्मा, परमात्मा की शरण स्वीकारना, सरेंडर।
अनकंडीशनल और फॉर एवर। शरण द्वारा जो बल पैदा होता है वह बताई गई गर्हा यानी कि पापों की निंदा और गुणों की अनुमोदना को सतत जारी रखती है, उसका तार टूटने नहीं देती। शरण से अहंकार का नाश होता है। यदि हमें पूर्ण बुद्धि की चाहत है, वासना से मुक्ति की चाहत है, तो हमें पूर्ण शुद्धि वाली आत्मा के साथ कनेक्शन करना ही पड़ेगा। इसके बगैर उनकी पवित्रता, उनकी शुद्धि, उनकी वासना से मुक्ति हमारे अंदर नहीं आ पाएगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि परमात्मा की शरण यानी कि क्या? तो पूज्य श्री कहते हैं कि शरण अर्थात परमात्मा की शास्त्रों में बताई हुई विधि पूर्वक हमेशा अष्ट प्रकारी पूजा करना। शुरुआत में अष्ट प्रकारी पूजा मुश्किल लगे तो रोज दर्शन और नवंग की पूजा तो हम कर ही सकते हैं। पूज्य श्री कहते हैं कि रोज सुबह में उठने के बाद आधे से 1 मिनट सर झुकाकर इस प्रकार की अंतर्मन से प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, तू मुझे बचा। मेरी वासनाओं से छुटकारा देने का काम तेरी कृपा के बगैर अन्य किसी से भी नहीं हो सकता। मुझे ये वासनाएं बहुत सताती है। हे अरिहंत देव, हे सिद्ध परमात्मा, तू मेरी रक्षा कर, तू मुझे बचा ले, तू मुझे बचा। फिर मैं तेरे निर्विकार बल से परिवार को, मित्रों को, स्नेहियों को, पूरे जगत को वासनाओं से बचाने के लिए कोशिश करूंगा। परंतु मेरे नाथ, मुझ पर कृपा कर, एक बार तू मुझे बचा ले। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। ये शब्द सिर्फ मुंह से या मन से नहीं बोलने हैं, बल्कि रोम रोम से बोलने हैं। ये बोलते वक्त पूरे शरीर में कंपन प्रसारित होने लगे, समर्पण भाव जगे एवं आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसी शरण वासनाओं के जोर को बिल्कुल तोड़ देने का काम करती है। इन सभी के साथ परलोक का यानी कि अगले जन्म का लक्ष्य भी आवश्यक है। वासना से दुर्गति निश्चित है। इस जन्म में तो 5 इंद्रियां मिली, हाथ पैर सही सलामत मिले, शरीर, परिवार, वातावरण आदि सब कुछ अच्छा मिला, लेकिन वासना के जाल में फंसे व्यक्ति को ये सब अगले जन्म में मिलेंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस इंद्रिय का दुरुपयोग किया जाता है वह इंद्रिय अगले जन्म में नहीं मिलती। इस भव में जिन आंखों से पोर्नोग्राफी, गंदी वेब सीरीज, गंदी मूवीज देखी जा रही है, वो आंखें अगले भव में नहीं मिलने वाली, ये बात दिमाग में बैठा देनी चाहिए। जातीय वासना के पापों के परिणाम अगले जन्म में बहुत भयानक होते हैं। नरक आदि का वर्णन तो हम सबने सुना ही है और वह आयुष्य हजारों वर्षों का होता है। वासना से डर, ये एक बहुत तगड़ा शस्त्र है वासना मुक्ति का। जैसे ही कोई नग्न तस्वीर सामने आई, तुरंत आंखें बंद हो जानी चाहिए, इस डर से कि अगर ये सब देखा तो अगले जन्म में, अगले भव में मेरा क्या होगा। व्यक्ति वासना का सेवन सुख के लिए करता है, लेकिन ये टेम्पररी सुख अगले भव में यानी कि लॉन्ग टर्म में भयानक दुख बन जाए तो क्या इसे हम वास्तविक एक्चुअल सुख कहेंगे? नहीं। इसीलिए इस वासना से डरना होगा। वासनाओं के टेम्पररी सुख के पीछे इस लोक में फिजिकल, मेंटल एक्सेट्रा जो दुख आते हैं, उससे कई गुना भयानक दुख परलोक में, अगले जन्म में आते हैं। इन दुखों को सुनने पर भी शरीर में भय का कंपन शुरू हो जाता है। शरीर के टेम्पररी सुख की खातिर इतने सारे दुख उठाने उचित है या अनुचित, सोचने जैसा है। आज की दुनिया तो आज की टेम्पररी हैप्पीनेस अथवा सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं। उन्हें परलोक से कोई लेना देना नहीं है। अरे जो आत्मा में ही नहीं मानते, उनकी बातें हम सुनकर जीवन जिएंगे तो हमारी आत्मा का क्या हाल होगा, सोचने जैसा है। तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान होने के बाद उसी भव में मोक्ष होना फिक्स है, अर्थात उनका 84 लाख जीव योनि में भ्रमण हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। फिर भी वे नरक आदि की बात हमें बताते हैं। उनका तो अकाउंट क्लोज होने वाला है, फिर भी हमारे हित के लिए नरक आदि का वर्णन कर वे हमें सतर्क रहने को कहते हैं। उन्हें न तो राग है, न द्वेष है, न स्वार्थ है और संपूर्ण ज्ञान है। उनके झूठ बोलने के पीछे का कोई कारण नहीं है, अर्थात दुर्गति, नरक आदि व्यवस्था कुदरत की है, ये सिद्ध होता है। और वासना में फंसी आत्मा यदि नरक में चली जाए तो वहां धधकती पुतलियों के साथ अनिवार्य आलिंगन करना पड़ता है, जिसकी वेदना और चीख का कोई हिसाब नहीं है। एक पुरुष अपनी प्रियतमा के बाल संवार रहा था, उसी समय उसके भावी आयुष्य का बंद हो गया। मृत्यु के बाद वही स्त्री के बाल में वह इंसान जू के रूप में पैदा हुआ। महेश्वर दत्त नामक एक व्यक्ति की पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। उसका लवर महेश्वर दत्त के मारने पर घाव से मर गया और मरने से पहले अनुचित कार्य करने पर खुद के ही स्पर्म में उत्पन्न हुआ। भयानकता सोची, पहले जिस स्त्री का लवर था अब उसका ही पुत्र बना। वासनाओं को भोगते समय इन भयानक परिणामों को यदि दिमाग में नहीं रखा तो आज तो शरीर एंजॉय करेगा, लेकिन कल आत्मा को उसका बिल भरना पड़ेगा। प्लीज रिमेंबर, नथिंग इज फॉर फ्री। पूज्य श्री कहते हैं कि जो व्यक्ति उपादान को यानी कि अंदर पड़े संस्कारों को, वासना को खत्म करने की कोशिश नहीं करते और ये सोचते कि ब्रह्मचर्य पालन संबंधी मर्यादा पाल लेंगे और निमित्तों से दूर रहेंगे तो अपना काम हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा भ्रम है। ऐसे व्यक्तियों का पतन कुछ ही समय में होने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि भले ऐसे लोग खुद आगे से चलकर बाहरी निमित्त के पास न जाए, लेकिन निमित्त ही उनके सामने आ जाए, तब उस निमित्त को सुरक्षित पार करना अत्यंत मुश्किल हो जाता है।
उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि अब मैं कोई भी गंदे दृश्य, पोर्नोग्राफी, गंदी वेब सीरीज आदि नहीं देखूंगा, इसलिए मैं अब एकदम सेफ हो गया हूँ, लेकिन ऐसे व्यक्ति के सामने जब एक कोई पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाए या रास्ते पर कोई गंदा पोस्टर सामने दिख जाए तो तुरंत वासना भड़क जाती है। इसलिए अंदर पड़े वासना के संस्कारों को भी मिटाना ही पड़ेगा। पूज्य श्री आगे कहते हैं कि यदि मुनि बन गए और मुनि के तौर पर सिर्फ निमित्तों से दूर रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन अंदर के संस्कार खत्म नहीं किए, तो इस जन्म में तो निमित्त न मिलने के कारण बच जाएंगे, लेकिन अगले भव में जैसे ही निमित्त मिलेंगे तुरंत पतन हो जाएगा। ऐसा नहीं होने देना हो तो उपादान को, यानी कि अंदर पड़े गंदे संस्कार को, वासना को निर्मल करना ही होगा। इसके लिए यही प्रोसेस है। मोक्ष का लक्ष्य रखना, धर्म का पक्ष रखना, पापों की निंदा करनी, सुकृतों की अनुमोदना करनी, परमात्मा की शरण स्वीकारनी और परलोक में होने वाली दुर्गति से डरना अथवा सावधान रहना। एक तरफ निमित्तों से दूर रहना, जितना दूर हो सके उतना दूर रहना, और दूसरी तरफ उपादान को, यानी कि अंदर रहे वासना के संस्कारों को खत्म करना। ये दोनों कार्य साथ में चलने चाहिए। ऐसी आत्मा का पतन होना लगभग असंभव हो जाएगा। अगले एपिसोड में वीर्य रक्षा के व्यवहारिक उपाय देखेंगे। जय जिन शासन, जय महावीर।